जय जिनेन्द्र। मैं प्रियांशु। आज हम 8वें से 10वें बोल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम 1 से 7 बोल के बारे में दोहरा लेते हैं। पहला बोले गति 4, दूसरा बोले जाति 5, तीसरा बोले काया 6, चौथा बोले इंद्रिय 5, पाँचवा बोले पर्याप्ति 6, छठा बोले प्राण 10 और सातवां बोले शरीर 5। आज हम भाग 3 करेंगे, जिसमें हम 8वें से 10वें बोल के बारे में सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आठवें बोले योग 15। मन के 4 भेद: सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग और व्यवहार मनोयोग। वचन के 4 भेद: सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा और व्यवहार भाषा। काय के 7 भेद: औदारिक शरीर का योग, औदारिक मिश्र शरीर का योग, वैक्रिय शरीर का योग, वैक्रिय मिश्र शरीर का योग, आहारक शरीर का योग, आहारक मिश्र शरीर का योग और कार्बन शरीर का योग। योग किसे कहते हैं? नाम कर्म के उदय एवं अंतराय कर्म के क्षयोपशम से मन, वचन और काया की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। मन, वचन, काया की प्रवृत्ति से आत्मा प्रदेशों में जो स्पंदन होता है, अर्थात जो कंपन और हलन चलन होता है, उसे भी योग कहते हैं। मनोयोग किसे कहते हैं? मन के द्वारा होने वाले आत्मा का प्रयत्न मनोयोग है। वह 2 प्रकार का है, द्रव्य मनोयोग और भाव मनोयोग। मन की प्रवृत्ति के लिए जो मनोवर्गणा के पुद्गल ग्रहण किए जाते हैं, उनको कहते हैं द्रव्य मनोयोग, और उन गृहित पुद्गलों की सहायता से जो मनन होता है, वह भाव मनोयोग है। मन के 4 भेद कौन कौन से हैं? सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग और व्यवहार मनोयोग। सत्य मनोयोग किसे कहते हैं? पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का चिंतन करना सत्य मनोयोग है। असत्य मनोयोग किसे कहते हैं? जिस प्रकार से वस्तु का स्वरूप नहीं है, उस रूप में उसका विचार चिंतन करना असत्य मनोयोग कहलाता है। मिश्र मनोयोग किसे कहते हैं? सत्य और असत्य से मिश्रित, अर्थात जिसमें सत्यांश भी है और आंशिक असत्य भी है, मतलब सच भी है और झूठ भी है। इस प्रकार के विचार चिंतन को मिश्र मनोयोग कहते हैं। व्यवहार मनोयोग किसे कहते हैं? जो न तो सत्य हो और न ही असत्य हो, ऐसा विचार चिंतन करना व्यवहार मनोयोग है, अथवा आमंत्रण, आदेश, याचना, पृच्छा, प्ररूपणा आदि से संबंधित विचार करना व्यवहार मनोयोग है। वचन किसे कहते हैं? भाषा के द्वारा होने वाला आत्मा का प्रयत्न वचन योग है। ये 2 प्रकार का है, द्रव्य वचन योग और भाव वचन योग। भाषा वर्गणा के पुद्गलों को द्रव्य वचन योग कहा जाता है। जीव का जो भाषा प्रवर्तक प्रयत्न होता है, वह भाव वचन योग कहलाता है। सत्य भाषा किसे कहते हैं? सत्य भाषा बोलना, यानी ट्रू बोलना। सत्य भाषा के 10 भेद हैं। जनपद सत्य: जिस देश में जैसी भाषा बोलने में काम आती है, उस देश में वह जनपद सत्य है। जैसे चोखा शब्द मारवाड़ी में अच्छे के अर्थ में और मेवाड़ में चावल के अर्थ में व्यवहित है। सम्मत सत्य: प्राचीन विद्वानों ने जिस शब्द का जो अर्थ मान लिया है, उस अर्थ में वह शब्द सम्मत सत्य है। कमल और मेंढक दोनों ही पंख कीचड़ में उत्पन्न होते हैं, तो भी पंकज कमल को ही कहते हैं, मेंढक को नहीं। स्थापना सत्य: किसी भी वस्तु की स्थापना करके उसे उस नाम से कहना स्थापना सत्य है। क इस प्रकार विशेष को ही क कहना। 1 के आगे 2 शून्य लगाने से 100 और 3 शून्य लगाने पर 1000 हो जाता है। नाम सत्य: गुण विहीन होने पर भी किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष का वैसा नाम रखकर उस नाम से पुकारना नाम सत्य है। किसी धनी यानी पुअर आदमी को लक्ष्मीपति, जिसका अर्थ होता है रिच, उसे लक्ष्मीपति कहना नाम सत्य का उदाहरण है। रूप सत्य: किसी रूप विशेष को धारण करने पर उस व्यक्ति को उस रूप विशेष से पुकारना, जैसे साधु का भेष देखकर किसी व्यक्ति को साधु कहना। व्यवहार सत्य, लोक सत्य: जो बात व्यवहार में बोली जाए वह व्यवहार सत्य है। जैसे पहुंची तो है गाड़ी और कहते हैं मुंबई आ गया। रास्ता अर्थात मार्ग तो स्थिर है, वह चल नहीं सकता, फिर भी हम कहते हैं यह मार्ग मुंबई को जाता है। जलती तो है पर्वत पर पड़ी लकड़ियाँ, परंतु हम कहते हैं कि पर्वत जल रहा है। भाव सत्य: किसी वस्तु में जो भाव मुख्य रूप से मिलता है,
उसे लेकर उसका प्रतिपादन करना भाव सत्य है। सभी दृश्यमान पदार्थ 5 वर्ण के होते हैं, फिर भी किसी को काला किसी को सफ़ेद कहते हैं। जैसे तोते में तो कई रंग होते हैं, फिर भी हम उसे हरा ही कहते हैं। योग सत्य, योग अर्थात संबंध से किसी व्यक्ति विशेष को उस नाम से पुकारना योग सत्य है। जैसे अध्यापक को अध्यापन काल के बिना भी अध्यापक कहना। उपमा सत्य, किसी एक बात में समानता होने पर एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना यानी कंपैरिजन और उसे उस नाम से पुकारना उपमा सत्य है। उपमा 4 प्रकार की होती है। सत को असत की उपमा। पहली, जैसे तीर्थंकर में इतना बल होता है कि वह मेरु को दंड और पृथ्वी को छत्र बना सकते हैं, पर वे वैसा करते नहीं, यह सत बल्कि असत से उपमा है। दूसरी, असत को सत उपमा। जैसे सूर्य का पश्चिम दिशा के साथ संगम देखकर पूर्व दिशा ने अपना मुंह काला कर लिया, चूँकि स्त्रियां ईर्ष्या के बिना नहीं मिलती। इस वाक्य में असत ईर्ष्या को सत ईर्ष्या की उपमा है। असत को असत की उपमा। जैसे चंदन का फूल आकाश कमल के समान सुवासित है, न तो चंदन के फूल होता है और न आकाश में कमल, या असत से असत की उपमा है। चौथा, सत को सत की उपमा। जैसे आंखें कमल के समान विकसित है। असत्य भाषा किसे कहते हैं? असत्य भाषा बोलना यानी झूठ बोलना। असत्य भाषा के 10 भेद हैं। पहला, क्रोध, जो असत्य वचन क्रोध यानी गुस्से में बोला जाए। दूसरा, मान, जो असत्य वचन मान या अहंकार यानी घमंड के आवेश में बोला जाए। तीसरा, माया, असत्य कपट सहित बोलना, दूसरों को धोखा देने के लिए, चीट करने के लिए। चौथा, लोभ, जो असत्य लोभ में आकर बोलना, लालच में। राग, जो असत्य प्रेम मोह के वशीभूत होकर बोलना। छठा, द्वेष, जो असत्य द्वेष सहित बोलना। सातवां, हास्य, जो असत्य हंसी से बोलना। आठवां, भय, जो असत्य डर कर बोला जाए। नौवां, आख्यायिक, कहानी कहते समय असंभव बातें कह देना। 10वां, अपघात, प्राणियों की हिंसा हो ऐसी भाषा बोलना। मिश्र भाषा किसे कहते हैं? मिश्र भाषा बोलना जिस भाषा में कुछ सत्य और असत्य होता है उसमें मिश्र भाषा कहते हैं। मिश्र भाषा के 10 भेद हैं। उत्पन्न मिश्रित, जितने बच्चों का जन्म हुआ उससे न्यूनाधिक बताना। दूसरा, विगत मिश्रित, इसी प्रकार मरण के विषय में न्यून और अधिक बताना। तीसरा, उत्पन्न विघन मिश्रित, जन्म मृत्यु दोनों के विषय में न्यूनाधिक बताना। चौथा, जीव मिश्रित, जीव अजीव की विशाल राशि को देखकर कहना, ओह ये कितना बड़ा जीवों का समूह है। अजीव मिश्रित, कूड़े कचरे के ढेर को देखकर यह कहना यह सब अजीब है, किंतु इसमें बहुत से जीव भी हो सकते हैं। छठा, जीवाजीव मिश्रित, जीव अजीव की राशि में यथार्थ रूप से यह बताना कि इसमें इतने जीव है और इतने अजीब। सातवां, अनंत मिश्रित, आलू ककड़ी आदि का समूह देखकर कहना यह सब तो अनंत काय है। प्रत्येक मिश्रित, ककड़ी आलू आदि का समूह देखकर कहना यह सब प्रत्येक काय है। अधा मिश्रित, दिन रात आदि काल के विषय में मिश्र वचन बोलना, और जैसे दिन उगने वाला है फिर भी सुप्त पुरुष बोलता है अभी तक तो पहर रात पड़ी है। अधा अधा मिश्रित, दिन या रात के एक भाग को अधा अधा कहते हैं। दिन उगा ही है तथापि मालिक नौकर से कहता है अरे दोपहर हो गया और अभी तक दीपक जल रहा है। व्यवहार भाषा किसे कहते हैं? न सत्य न असत्य ऐसी भाषा बोलना। आदेश उपदेश देना, इसके 12 भेद है। आमंत्रणी, संबोधन करना, जैसे हे प्रभु। आज्ञापनी, आज्ञा देना, जैसे यह काम करो। याचनी, याचना करना, जैसे यह चीज़ हमें दो। चौथा, प्रश्नी, पूछना, किस विषय में संदेह होने पर पूछकर उसकी निवृत्ति करना, क्वेश्चन पूछना। प्रज्ञापनी, प्ररूपना करना, जैसे ये जीव है अजीव है इत्यादि। प्रत्याख्यानी, त्याग करना, मैं अमुक वस्तु नहीं खाऊंगा। इच्छानुलोमा, इच्छानुसार अनुमोदन करना, जैसे किसी ने पूछा मैं अमुक काम करूं या नहीं, तब उसे उत्तर देना तू कर, मैं तेरे काम का अनुमोदन करता हूँ। अनभिग्रहिता, अपनी संपत्ति प्रकट न करना, जैसे किसी ने पूछा मैं ये काम करूं तो उत्तर देना जैसी तुम्हारी इच्छा हो। अभिग्रहिता, सम्मति देना, जैसे यह काम तुम्हें करना चाहिए। संशयकारिणी, जिस शब्द के अनेक अर्थ है उसका प्रयोग करना, जैसे सैंधव लाओ, यह सैंधव शब्द से संदेह हो सकता है, घोड़ा या नमक। व्याकृत, विस्तार सहित बोलना जिससे स्पष्ट समझ में आ जाए। अव्याकृत, अति गंभीरता युक्त बोलना जो कि समझ में आना कठिन हो जाए। कायो, काय की प्रवृत्ति के लिए जो शरीर वर्गणा के पुद्गल ग्रहण किए जाते हैं वह है द्रव्य काय योग।
और उन पदगलों की सहायता से जो जीव की प्रवृत्ति होती है वह है भाव कायोग। कायोग के 7 भेद है। औदारिक कायोग किसे कहते हैं? शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पश्चात औदारिक शरीर से जो हलन चलन आदि क्रिया होती है उसे औदारिक कायोग कहते हैं। यह शरीर पर्याप्ति से युक्त, अपर्याप्त तथा पर्याप्त मनुष्य और तिर्यंच में होता है। औदारिक मिश्र कायोग किसे कहते हैं? मनुष्य तिर्यंच की अपर्याप्त अवस्था में उत्पत्ति समय से लेकर जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण न हो तब तक के अंतर्मुहूर्त काल की प्रवृत्ति को औदारिक शरीर मिश्र कायोग कहते हैं। यह 4 प्रकार से हो सकता है। मनुष्य एवं तिर्यंच गति में उत्पन्न होने के समय जीव आहार ले लेता है, परंतु शरीर पर्याप्ति का बंध पूर्ण नहीं हो पाता। उस अवस्था में कार्मण कायोग के साथ औदारिक मिश्र होता है। वैक्रिय लब्धि वाले मनुष्य और तिर्यंच वैक्रिय रूप बनाते हैं, परंतु जब तक वह पूर्ण नहीं होता तब तक वैक्रिय कायोग के साथ औदारिक मिश्र कायोग होता है। विशिष्ट शक्ति संपन्न योगी आहारक लब्धि को काम में लेता है, परंतु जब तक आहारक शरीर पूरा नहीं बन जाता तब तक आहारक कायोग के साथ औदारिक मिश्र कायोग होता है। केवली समुद्घात के दूसरे, छठे और 7वें समय में कार्मण के साथ औदारिक मिश्र कायोग होता है। वैक्रिय कायोग किसे कहते हैं? देवता और नारकी में शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद वैक्रिय शरीर की तथा मनुष्य और तिर्यंच में लब्धि जन्य वैक्रिय प्रकार शरीर की जो क्रिया होती है वह वैक्रिय कायोग है। वैक्रिय मिश्र कायोग किसे कहते हैं? नारकी देवता के अपर्याप्त अवस्था में उत्पत्ति समय से लेकर जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण न हो तब तक के अंतर्मुहूर्त काल की क्रिया को वैक्रिय मिश्र कायोग कहते हैं। यह 2 प्रकार से हो सकता है। देवता और नारकी में उत्पन्न होने वाले जीव आहार ले लेते हैं, परंतु शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं बांधता। उस अवस्था में कार्मण योग के साथ वैक्रिय मिश्र कायोग होता है। औदारिक शरीर वाले मनुष्य और तिर्यंच अपनी विशिष्ट शक्ति से वैक्रिय रूप बनाते हैं और उसको फिर समेटते हैं, परंतु जब तक औदारिक जाए तब तक औदारिक कायोग के साथ वैक्रिय मिश्र कायोग होता है। आहारक कायोग किसे कहते हैं? लब्धि द्वारा बनाए हुए पूर्ण आहारक शरीर से तीर्थंकरों के पास शंका निवारण हेतु गमनागमन आदि की जो क्रिया होती है उसे आहारक कायोग कहते हैं। आहारक मिश्र कायोग किसे कहते हैं? आहारक लब्धिवंत अणगार प्रमथ अवस्था में जब आहारक शरीर बनाते हैं उस समय जब तक आहारक शरीर की शरीर पर्याप्ति पूर्ण न हो तब तक के अंतर्मुहूर्त काल में होने वाली क्रिया को आहारक मिश्र कायोग कहते हैं। जिस समय आहारक शरीर अपना कार्य करके वापस आकर औदारिक शरीर में प्रवेश करता है उस समय औदारिक के साथ आहारक मिश्र कायोग होता है। कार्मण कायोग किसे कहते हैं? कार्मण कायोग यानी शरीर से जो क्रिया व्यापार होता है यह अनाहारक अवस्था में ही होता है। जीव जब एक भव से दूसरे भव में जाता है तब तक गति में 1, 2, 3 समय तक अनाहारक रह सकता है। उस वक्त होने वाली क्रिया कार्मण कायोग कहलाती है। इसी प्रकार केवली समुद्घात में भी जीव तीसरे, चौथे एवं 5वें समय में अनाहारक रहता है, अतः वहाँ भी कार्मण कायोग होता है। जानने योग्य बातें। 4 शरीर की बातें तेजस शरीर को योग क्यों नहीं है? तेजस का कार्मण योग में समावेश हो जाता है। जिस समय औदारिक, वैक्रिय और आहारक होते हैं उस समय तो वे अपना काम करते ही है, परंतु जिस समय यानी एक भव से दूसरे भव में जाने के समय वे नहीं होते तब कार्मण शरीर के द्वारा जो वीर्य शक्ति का व्यापार होता है वह तेजस शरीर के द्वारा होता है। इसलिए तेजस का योग का समावेश कार्मण का योग में ही हो जाता है। मन क्या है? जिसके द्वारा मनन किया जाए, सोचा जाए, विचारा जाए वह मन है। मन 5 इंद्रिय के विषय का और अतिरिक्त विषय का ज्ञान करता है। मानस ज्ञान इंद्रिय ज्ञान की तरह वर्तमान तक ही सीमित नहीं किंतु त्रैकालिक है, अर्थात वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों काल का जानता है। मन के विभाग। मन के 2 विभाग हैं, द्रव्य मन यानी ऑब्जेक्टिव माइंड और भाव मन यानी सब्जेक्टिव माइंड। द्रव्य मन का संबंध मस्तिष्क और इंद्रियों के साथ है और भाव मन का संबंध आत्मा के साथ है। भाव मन या आत्मा अलग अलग नहीं, दोनों एक है। जिससे विचार किया जा सके ऐसे आत्मिक शक्ति को भाव मन कहते हैं। विचार करते में सहायक होने वाले सूक्ष्म परमाणु जो को द्रव्य मन कहते हैं। भाव मन तो सभी जीवों के होता है, परंतु बहुत बूढ़ा आदमी पाँव से चलने की शक्ति होने पर भी लकड़ी के सहारे बिना नहीं चल सकता। इस तरह भाव मन होने पर भी द्रव्य मन के बिना स्पष्ट विचार नहीं किया जा सकता।
द्रव्य मन की अपेक्षा से ही जीवों को संगी और असंगी ये दो भेद किए जाते हैं। संगी जिसके मन हो और असंगी जिस जीव के मन ना हो। पृथ्वी गाय से लेकर चौरिंद्रिय पर्यंत जीवों के तो मन होता ही नहीं। पंचेंद्रिय के मन होता है पर सबके नहीं। पंचेंद्रिय के 4 वर्ग हैं, देव, नारक, मनुष्य और तिर्यंच। इनमें पहले 2 वर्गों में मन उन्हीं के होता है जो गर्भोत्पन्न हो। समूचे मनुष्य और तिर्यंच के मन नहीं होता। कृमि, कीड़े मकोड़े आदि के मन होता है, लेकिन वह सूक्ष्म विद्यामन है। ज्ञान क्रम। हमें बाहरी दुनिया का ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होता है। इंद्रिय उस ज्ञान को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। मस्तिष्क द्रव्य मन को, द्रव्य मन भाव मन को और भाव मन आत्मा को यह ज्ञान प्रेषित करता है। किस गति में कितने योग पाए जाते हैं? नरक गति और देव गति में 11 योग पाए जाते हैं, औदारिक, औदारिक मिश्र, आहारक और आहारक मिश्र को छोड़कर। तिर्यंच गति में 13, आहारक व आहारक मिश्र को छोड़कर, तथा मनुष्य गति में 15 ही योग पाए जाते हैं। एक योग किन में पाया जाता है? कार्बन शरीर, बाटा बहते जीवों में। 2 योग किन में पाए जाते हैं? पर्याप्त विकलेंद्रिय में, औदारिक और व्यवहार भाषा। 3 योग किन में पाए जाते हैं? औदारिक शरीर अपर्याप्त में और वैक्रिय शरीर अपर्याप्त में। 4 योग किन में पाए जाते हैं? विकलेंद्रिय में। 5 योग किन में पाए जाते हैं? वायुकाय में। 6 योग किन में पाए जाते हैं? असंगी तिर्यंच में। 7 योग किन में पाए जाते हैं? केवली में। 8 योग किन में पाए जाते हैं? 9 संगी पंचेंद्रिय आहारक में। 9 योग किन में पाए जाते हैं? 7वें से 12वें गुणस्थानवर्ती जीव में। 10 योग किन में पाए जाते हैं? 3रे गुणस्थानवर्ती जीव में। 11 योग किन में पाए जाते हैं? नारकी व देवता में। 12 योग किन में पाए जाते हैं? श्रावक में। 13 योग किन में पाए जाते हैं? तिर्यंच में। 14 योग किन में पाए जाते हैं? प्रमत्त संयति में। और 15 योग किन में पाए जाते हैं? मनुष्य में। 9वां बोले उपयोग 12, 5 ज्ञान के, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। 3 अज्ञान के, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अवधि अज्ञान, जिसे विभंग ज्ञान भी कहते हैं। और 4 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। उपयोग किसे कहते हैं? जीव की ज्ञान एवं दर्शनात्मक चेतना शक्ति की प्रवृत्ति को उपयोग कहते हैं। अर्थात जीव जिस चेतना शक्ति के द्वारा वस्तु के सामान्य एवं विशेष रूप का ज्ञान करता है, उस ज्ञान करने की क्रिया को उपयोग कहते हैं। अगर आसान भाषा में कहा जाए, जैसे मैंने पेन का इस्तेमाल किया, तो हम कह सकते हैं मैंने पेन का उपयोग किया है। उपयोग सभी संसार एवं सिद्धों में सदैव पाया जाता है। उपयोग के मूल रूप में 2 भेद है, ज्ञानोपयोग जिसे साकारोपयोग कहते हैं एवं दर्शनोपयोग जिसे अनाकारोपयोग भी कहते हैं। वस्तु का सामान्य स्वरूप जानना दर्शनोपयोग है और वही वस्तु का विशेष स्वरूप जानना ज्ञानोपयोग कहलाता है। जानना आत्मा का गुण है। वस्तुओं में 2 मुख्य धर्म होते हैं, एकाकारता और भिन्नाकारता। हम एकाकारता से पदार्थों को जानते हैं, उस जानने या सामान्य बोध कहते हैं। भिन्नाकारता से जानने को ज्ञान या साकार बोध कहते हैं। जैसे हम एक बाघ को देखते हैं, वह हमारा सामान्य बोध यानी दर्शन है। उसके बाद अब हम उसके भिन्न भिन्न व्यक्ति एवं उसके पेड़, फल, फूल आदि को जानते हैं, वह हमारा विशेष बोध जिसे हम ज्ञान कहते हैं। अथवा यह समझिए कि हमारे ज्ञान के मुख्य विषय 2 हैं, सामान्य और विशेष। विशेष की उपेक्षा कर सामान्य का ज्ञान करना दर्शन है और वही सामान्य की उपेक्षा कर विशेष का ज्ञान करना ज्ञान है। ज्ञान के 5 प्रकार हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। मति ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिय और मन का सहायता से रूपी अरूपी पदार्थों का सीमित मात्रा में जो विशेष बोध होता है, उसे मति ज्ञान कहते हैं।
इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाला वर्तमान कालवर्ती ज्ञान मति ज्ञान है। इसके 4 प्रकार है: अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। ये अवग्रह क्या है? विषय और विषय को योग समीप्य या संबंध होने से वस्तु का जो स्वरूप मात्र ग्रहण किया जाता है उसे अवग्रह कहते हैं। वह 2 प्रकार का है: व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। शब्द आदि के साथ उपकरण इंद्रिय का संबंध होता है उसे व्यंजनावग्रह कहते हैं, और उसके द्वारा जो शब्द आदि का अस्पष्ट ज्ञान होता है उसे व्यंजनावग्रह कहते हैं। व्यंजनाग्रह होने के बाद और कहीं कहीं उसके अभाव में भी व्यंजनावग्रह से कुछ स्पष्ट अनिर्देश्य सामान्य मात्र अर्थ का ग्रहण होता है, जैसे यह कुछ है, ऐसा जो ज्ञान होता है उसे अर्थावग्रह कहते हैं। इहा किसे कहते हैं? अवग्रह के द्वारा जाने हुए पदार्थों की विशेष आलोचना करने का नाम है इहा। अवग्रह से किसी दूरस्थित वस्तु का ज्ञान होने पर संशय होता है कि यह दूरस्थ वस्तु क्या है, मनुष्य है या और कुछ। सिर के हिलने डुलने एवं हाथ पैरों की क्रिया आदि दृश्यमान लक्षणों से यह मनुष्य ही होना चाहिए, ऐसा जो ज्ञान होता है वह इहा कहलाता है। अवाय, इहा के द्वारा जाने पदार्थों में यही है, दूसरा नहीं, ऐसे निश्चयात्मक ज्ञान को अवाय कहते हैं। अर्थात यदि हम किसी बात के लिए कन्फर्म है, इसे हम अवाय कहते हैं। धारणा, अवाय से जाना हुआ पदार्थ ज्ञान जब इतना दृढ़ हो जाए कि कालांतर से भी उसका विस्मरण न हो तो उसे धारणा कहते हैं। प्राप्यकारी और अप्राप्यकारी। कान, जीभ, नाक और त्वचा, ये 4 इंद्रियां प्राप्यकारी है। विषय के साथ संयोग होने से ही यह उसको ग्रहण कर सकती है। जब तक शब्द के पुद्गल कान में न पड़े, चीनी जीभ पर न रखी जाए, पुष्प के गंध के पुद्गल नाक में न सूंघे जाए, जल शरीर को न छुए, तब तक न तो शब्द ही सुनाई देगा, न चीनी का स्वाद ही आएगा, न फूल की सुगंध ही की ज्ञात होगा, और न ही जल ठंडा या गर्म ज्ञान पड़ेगा। आँख और मन अप्राप्यकारी है, उनके व्यंजनावग्रह नहीं होता। यह दोनों संयोग के बिना ही उचित सामीप्य मात्र से ग्रह विषयों को ज्ञान लेते हैं। काफ़ी दूरी से भी नेत्र वृक्ष, पर्वत आदि को ग्रहण कर लेता है, और मन तो हजारों कोस स्थित वस्तु को भी चिंतन कर लेता है। अतः नेत्र तथा मन अप्राप्यकारी माने गए हैं। श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? शब्द सुनकर पढ़कर चिंतन मनन करना अथवा संकेत से रूपी अरूपी पदार्थों का सीमित मात्रा में होने वाला शब्दाश्रित ज्ञान शुद्ध ज्ञान कहलाता है।